नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं घर में लाना है अच्छा समय तो वास्तु के अनुसार लगाए आईना। साथ ही जानेंगे कुछ वास्तु के उपायों के बारे में जो व्यक्ति के जीवन को आसान और सुखमय बनाने में काफ़ी हद तक लाभदायक साबित होंगे। दोस्तों, अगर आप घर में सुख समृद्धि और खुशियाँ लाना चाहते हैं तो आईने लगाने का सही वास्तु जानिए, वो भी वास्तुशास्त्र के अनुसार। खुद को आईने में देखना किसी भी महिला को खुशी का एहसास होता है। अक्सर महिलाएं दिन में कई बार आईने के सामने जाकर खुद को निहारती है। आईना हमारी सुंदरता दर्शाने के साथ साथ घर में सुख शांति और समृद्धि लाने का जरिया भी बन जाता है। दोस्तों, यूँ तो बाजार में कई डिज़ाइन और आकार के आईने मिलते हैं, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इनसे घर में पॉजिटिव एनर्जी लाई जा सकती है। नया घर बनवा रहे हैं या शोरूम बनवा रहे हैं तो आईने का इस्तेमाल तो उनकी खूबसूरती बढ़ाई जा सकती है। कम ही महिलाएं जानती होंगी कि आईने केवल चीज़ों को देखने में मदद नहीं करती, बल्कि अपने आकार, साइज और दिशा के अनुसार हमारे जीवन को प्रभावित भी करते हैं। अगर ये वास्तु के अनुसार घर में लगे हो तो इनकी मदद से घर में पॉजिटिव एनर्जी के प्रवाह को बढ़ाया जा सकता है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं आईने के बारे में कुछ वास्तु टिप्स जो आपको अपनानी चाहिए। यदि आपके घर की दक्षिण दिशा में पूर्वी दीवार पर एक बड़ा सा गोल शीशा लगा है तो यह आपके जीवन में पैसों की तंगी, पेमेंट्स का अटकाना और दुर्घटनाओं जैसे अशुभ प्रभाव उत्पन्न कर सकता है। यदि यही शीशा दक्षिण दिशा में लगा हो तो अचानक नौकरी का छूटना और समाज में अपयश मिलना जैसे प्रभाव उत्पन्न हो सकते हैं। इस तरह के वास्तु दोष से बचने के लिए दोस्तों, आपको शीशे की जगह को जल्द से जल्द बदल देना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि यदि उत्तर दिशा में आईना लगा हो तो यह धन को आकर्षित करता है, लेकिन वास्तविकता ये है कि यह आईना धन नहीं बल्कि धन की लालसा पैदा करता है। ऐसे घरों में रहे लोगों को धन की कमी ही खटकती रहती है। यदि आपके घर में उत्तर दिशा की कटी हुई है तो अब यह दर्पण आपको धन प्राप्त करवा सकता है। कई वास्तु सलाहकार ये भी कहते हैं कि बेड के सामने दर्पण नहीं होना चाहिए। ऐसा होने से सेहत और संबंधों पर बुरा असर पड़ता है, लेकिन ये सच नहीं है। आईना केवल तभी नुकसान पहुंचा सकता है जब ये दक्षिण पश्चिम दिशा में लगा हो, तब इससे धन की हानि भी हो सकती है। बेड के सामने होने या न होने से इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर भी हम आगे जान लेंगे दोस्तों। आमतौर पर आदमकद आईने ज़्यादा प्रभाव देते हैं। न्यूमर वास्तु टिप्स द्वारा की गई रिसर्च के अनुसार यदि आपकी जन्म तिथि के अंकों का कुल योग 1, 6 या 9 आता है तो आपको दक्षिण दिशा, और अगर 2, 3, 4, 7 आता है तो दक्षिण पश्चिम दिशा में किसी भी प्रकार का दर्पण व्यक्ति को नहीं लगाना चाहिए। दोस्तों, यदि आपके घर में आईना गलत दिशा में लगा है और वो आपके लिए अशुभ प्रभाव भी उत्पन्न कर रहा है तो आप उसे एक क्रीम कलर के पर्दे या पेपर से ढक लीजिए। इससे उसका दुष्प्रभाव काफ़ी हद तक कम हो जाएगा और घर में पॉजिटिविटी भी आने लगेगी। आईने के सही साइज, फ्रेम का मटेरियल और रंग और अन्य न्यूमर वास्तु उपायों के जरिए भी आईने के प्रभाव को लाभदायक बनाया जा सकता है। आईने से जुड़े वास्तु टिप्स को अपनाने से आपको जल्द ही पॉजिटिव रिजल्ट मिलने लगेंगे, यानी घर परिवार में रिश्ते मजबूत होंगे, मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, धन संपत्ति बनी रहेगी और बनी रहेगी खुशियाँ। दोस्तों, अब आइए जान लेते हैं यदि आपके भी घर में पैसा नहीं टिक रहा या फिर पैसा बेवजह खर्च हो जाता है तो क्या हो सकते हैं इसके कारण। घर में आर्थिक समृद्धि बने रहे इसके लिए महिलाएं हर संभव प्रयास करती है, नियम से पूजा अर्चना करती है, दान करती है, तीर्थ स्थलों के दर्शन करने जाती है, लेकिन कई बार कई प्रयासों के बावजूद भी ये सब नहीं बन पाता। ऐसे में महिलाओं को इस बात का ध्यान देने की ज़रूरत है कि कई घरों में वास्तु दोष तो नहीं। अगर घर में वास्तु के अनुसार न हो तो उसको उल्टा हो तो इसके रहने वालों पर भी गहरा असर पड़ता है।
इस कारण लगातार धन की हानि होती है। वास्तु के अनुसार दक्षिण, उत्तर, पश्चिम और पूर्व की दिशा को पैसों की दिशा मानी जाती है। अगर इन दिशाओं में कोई दोष हो तो घर में आर्थिक समस्याओं बने रहने का आदेश रहता है। अगर कुछ आसान से वास्तु उपाय अपनाए जाए तो घर में से धन की हानि को रोका जा सकता है। उत्तर पूर्व की सफाई। वास्तु के अनुसार उत्तर पूर्व धन की दिशा मानी जाती है। इस दिशा में अगर ठीक से साफ सफाई ना हो तो किसी कारणवश बहुत पुराना टूटा फूटा सामान पड़ा हो, वहाँ कभी पैसा नहीं टिक पाता। हमेशा किसी न किसी बहाने से पैसों की हानि होती रहती है। इसलिए इस दिशा में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। उत्तर पूर्व में न हो अंधेरा। घर में उत्तर पूर्व की दिशा में अंधेरा भी नहीं सही माना जाता। वास्तु के अनुसार अगर इस दिशा में अंधेरा है तो पैसों की हानि होना संभव। घर में इस कोने में लक्ष्मी का निवास स्थान माना जाता है, इसलिए इसमें रोशनी की पर्याप्त व्यवस्था करें। दोस्तों, दक्षिण दिशा में न हो तिजोरी। घर की दक्षिण दिशा में अगर तिजोरी रखी है तो ये वास्तु सम्मत नहीं है। वास्तु के अनुसार घर की दक्षिण दिशा यम की दिशा मानी जाती है, इसलिए इस दिशा में तिजोरी रखना वर्जित है। रसोई के लिए उत्तर पूर्व सही नहीं है दिशा। इस बात का ध्यान रखें कि उत्तर पूर्व दिशा में घर की रसोई न बनाएं। इस दिशा में रसोई होने पर घर में आर्थिक समृद्धि में बाधा आ सकती है। घर के बीच न हो सीढ़ियाँ। घर के बीचों बीच भारी सामान, सीढ़ियाँ, शौचालय बने हुए हैं तो इससे घर के सदस्यों को आर्थिक और मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। भारी सामान को किनारे के स्टोर रूम में रखना बेहतर है। सीढ़ियाँ उत्तर या उत्तर पूर्व दिशा में नहीं बनवाएं। वही सीढ़ियाँ बनाने के लिए उत्तर पश्चिम दिशा का सही उपयोग करना चाहिए। तो दोस्तों, ये हमने जाना कि आपके लिए आईना और घर के कुछ वास्तु नियम और उपाय जो हर एक व्यक्ति के लिए शुभ साबित हो सकते हैं। यदि कोई भी व्यक्ति कुछ नया कार्य करता है या फिर कोई नई चीज़ खरीदता है तो उसे वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में कैसे अरेंज किया जाए, ये भी जानना बहुत ज़रूरी माना जाता है कि कोई भी चीज़ उल्टी फुल्टी रखने से धन लाभ की बजाय धन हानि होने की संभावनाएं ज़्यादा बढ़ जाती है और जीवन में मुश्किलें आने लगती है। तो दोस्तों, ये थे कुछ वास्तु के उपाय जो व्यक्ति के लिए फ़ायदेमंद साबित होंगे और आप भी इसे अवश्य अपनाएं। यदि आपको भी ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं। ऐसे ही नए वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।